हिमालय की उन पवित्र और बर्फीली चोटियों के बीच, जहां की हवाओं में भी आज भी भगवान शिव का नाम गूंजता हुआ महसूस होता है, वहां एक समय बहुत ही प्रतापी शासन था। यह राजा मनु के वंश के राजा अनरण्य का राज्य था। राजा अनरण्य कोई साधारण राजा नहीं थे। वे अत्यंत साहसी, प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि कहा जाता था कि धर्म अपने चारों चरणों, सत्य, तप, दया और दान पर मजबूती से खदहाचा है। राजा के 100 पुत्र थे जो राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन राजा के हृदय का सबसे कोमल और प्यारा कोना उनकी इकलौती पुत्री पद्मा के लिए था। पद्मा साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थी। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि कहा जाता था कि स्वर्ग की अप्सराओं का तेज भी उसके सामने फीका पड़ी जाता था। जैसे जैसे पद्मा बद्दी हुई, न केवल उसका रूप निखरा, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और वेदों के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा की चर्चा पूरे आर्यावर्त प्राचीन भारत में फैल गई। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही विदुषी और शांत स्वभाव की थी। एक सुनहरी दोपहर की बात है, जब सूरज की सुनहरी किरणें पुष्पभद्रा नदी के शीतल जल पर पड़कर उसे चांदी की तरह चमका रही थीं। राजकुमारी पद्मा अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर जलक्रीड़ा कर रही थी और खिलखिला रही थी। उसी समय वहां से महर्षि दधीचि के तेजस्वी पुत्र अरशी पिप्पलाद गुजरे। ऋषि का शरीर दशकों की कठोर तपस्या के कारण बहुत वृद्ध और कमजोर दिखाई दे रहा था। उनके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा दिव्य और अलौकिक तेज था जो किसी भी साधारण मनुष्य को भीतर तक हिला सकता था। जैसे ही उनकी नजर सरोवर के किनारे खेलती हुई पद्मा पर पड़ी, वे अचानक ठिठक गए। उस शांत तपस्वी का मन, जो सालों की साधना के बाद स्थिर हुआ था, पद्मा के अद्भुत सौंदर्य को देखकर विचलित हो उठा। आर्षि पिप्पलाद बिना किसी देरी के सीधे राजा अनरण्य के दरबार में पहुंचे। जब राजा ने एक महान ब्रह्मर्षि को अचानक अपने द्वार पर देखा, तो वे सम्मान में स्वयं उठकर उनका स्वागत करने आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्षि के कठोर और क्रोधित चेहरे को देखा, उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। ऋषि ने गरजते हुए भरे दरबार, मैंने तुम्हारी पुत्री पद्मा को पुष्पभद्रा के तट पर देखा है और मेरा मन उस पर मोहित हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तुम अपनी वह कन्या मुझे दान में दे दो, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे पूरे कुल को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर राजा अनरण्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सन्न रह गए कि अपनी फूल जैसी कोमल और जवान बेटी का विवाह एक ऐसे राशि से कैसे कर दें जो उनके खुद के पिता की उम्र के समान थे। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया और लोग श्राप के डर से कांपने लगे। जब राजकुमारी पद्मा को इस स्थिति का पता चला, तो वह स्वयं वहां पहुंची। उसने देखा कि उसके पिता धर्म संकट में हैं और पूरा वंश खतरे में है। पद्मा ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल विचलित ना हो। यदि भाग्य ने मेरा विवाह आर्षि पिप्पलाद के साथ ही तय किया है, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। एक पुत्री का सबसे बड़ा धर्म अपने कुल की मर्यादा और अपने परिवार की रक्षा करना है, और मैं इस कर्तव्य के लिए खुशी खुशी तैयार हूं। इस प्रकार एक राजकुमारी जिसने महलों के ऐश्वर्य में जन्म लिया था, उसका विवाह उस वृद्ध राजसी से हुआ और वह राजसी सुख छोड़कर जंगल के कठिन जीवन की ओर चल पड़ी। वन में पद्मा का जीवन महलों से बिल्कुल अलग और बहुत संघर्षपूर्ण था। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। वह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी से शीतल जल भरकर लाती, आश्रम की सफाई करती और फिर पूरा दिन अपने वृद्ध पति की सेवा में लगी रहती। आर्षि पिप्पलाद अपनी बढ़ती उम्र और शारीरिक बीमारियों के कारण अक्सर बहुत चिद्दे हो जाते थे, लेकिन पद्मा ने कभी अपने माथे पर शिकन नहीं आने दी। वह मुस्कुराते हुए उनकी हर कड़वी बात को सहन करती और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करती रही। उसकी इस अद्भुत पतिव्रता शक्ति और सहनशीलता की चर्चा स्वर्ग में होने लगी और देवता भी उसकी सराहना करने लगे। पद्मा की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने धर्मदेव को पृथ्वी पर भेजा। एक दोपहर जब आर्षि पिप्पलाद गहरी समाधि में लीन थे और पद्मा आश्रम के पास एक वृक्ष से बेर तोड़ रही थी, वहां एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली युवा राजा प्रकट हुआ।
वह राजा वास्तव में धर्मदेव थे, जिन्होंने पद्मा के सतीत्व को परखने के लिए एक मायावी रूप लिया था। वह युवक पद्मा के पास गया और बड़े मीठे शब्दों में उसे बहकाने की कोशिश करते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम इस भयानक और जंगली इलाके में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी यह कोमलता और जवानी, क्या यह सब इस गरीब और बूढ़े ऋषि की सेवा में खत्म हो जाने के लिए है? देखो मुझे, मैं इस पूरे जगत का सम्राट हूं। मेरे पास इतना धन और सुख है जो तुम्हें देवताओं की रानी बना सकता है। उस बूढ़े को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। पद्मा की आंखों में यह सुनकर क्रोध की अग्नि जलने लगी। उसने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, ठहरो अधर्मी, तुम राजा हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच एक अपराधी जैसी है। तुम्हें तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम एक पतिव्रता स्त्री को बहकाकर धर्म को कलंकित कर रहे हो। क्या तुम्हें ईश्वर का डर नहीं है? जब उस मायावी राजा ने फिर से उसे उकसाया तो पद्मा ने श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया और गरजते हुए कहा, मूर्ख, मेरे पति ही मेरे लिए भगवान हैं। अगर तुम यहां से तुरंत नहीं गए तो मैं अपनी पवित्रता और सतीत्व की शक्ति से तुम्हें अभी इसी क्षण जलाकर राख कर दूंगा। मेरा श्राप वह आग है जिसे यमराज भी नहीं बुझा पाएंगे। पद्मा का ऐसा भयंकर तेज देखकर स्वयं धर्मदेव डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि पद्मा का चरित्र अडिग है। वे तुरंत अपने असली भव्य रूप में प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी, मुझे क्षमा करें। मैं कोई दुष्ट राजा नहीं बल्कि धर्म हूं। मैं तो बस आपकी भक्ति और महान चरित्र की परीक्षा ले रहा था। आपने साबित कर दिया कि एक सच्ची सती स्त्री के सामने स्वयं समय और काल भी सिर झुकाते हैं। पद्मा का गुस्सा शांत हुआ और उसने धर्मदेव को प्रणाम किया। फिर उसने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, हे देव, आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तब धर्म की क्या स्थिति होगी? कृपया मुझे भविष्य के बारे में बताएं। धर्मदेव ने तब 4 युगों की एक डरावनी भविष्यवाणी की। सत्य युग,